नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डेयर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे उपन्यास और उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अपना चैप्टर था उपन्यास और उपन्यासकार। तो पहला है मृदुला गर्ग। इनके उपन्यास है उसके हिस्से की धूप। इनका उपन्यास है उसके हिस्से की धूप, बंसद, चित्रकोबरा और अनित्य अनित्य में कठ गुलाब और मिलजुल मन। ठीक है, एक इसके उपन्यास है मृदुलागर। अगला है कृष्णा सोवती। इनके हैं जिंदगी नामा सूरजमुखी। जिंदगी नामा सूरजमुखी, अंधेरे अंधेरे के दिलो दानश, डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जाने और समय सरगम। ठीक है, ये है अपने कृष्णा सोवती। अगला है मैत्री पुष्पा। अगला है मैत्री पुष्पा। तो इनके जो उपन्यास हैं वो है स्मृति दंश बेतवा बहती रही। स्मृति दंश बेतवा बहती रही, दन्नमय, चाक, झूला, नट, अलमा अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह, फरिश्ते, कही और ईश्वरी फाग। ठीक है, ये है कृष्णा सोबती के उपन्यास। अगला है उपेंद्रनाथ अस्क। तो उपेंद्रनाथ अस्क के जो उपन्यास हैं क्या है, सितारों के खेल 1940। सितारों के खेल कब प्रकाशित हुए? 1940 में। गिरती दीवारें 1947 में। बोला है बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव 1974 में। निमिषा शहर में घूमता आईना 1963 और गर्म राख 1957। इनके उपेंद्रनाथ अस्क के। ठीक है, अगला है अमृत राय। तो अमृत राय के जो उपन्यास है वो क्या है, बीज हाथी के दांत। क्या है? बीज हाथी के दांत, सुख दुख, नागफनी के देश और भटियाली, धुआं और जंगल। ये है अमृत राय के उपन्यास, इनको ध्यान में रखना। अगला है रमेश चंद्र शाह। तो इनके जो है गोबर गणेश। क्या है? गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन, पुनर्वास और विनायक। ये हैं रमेश चंद्र शाह के उपन्यास। ठीक है, इनको याद रखना। अगला है राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी की हैं वीरांगना, बीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचनी और सुभद्रा और लक्ष्मी। ठीक है, ये है राम नरेश त्रिपाठी। और यहाँ है मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी। तो इनके क्या है, कुरु कुरु स्वाहा, कुरु कुरु स्वाहा। अगला है कश्यप, फिर हरिया और हराक्यूज की हैरानी, हरिया हराक्यूज की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्याप और कौन हूँ मैं। ठीक है, ये है मनोहर श्याम जोशी के। अपने जो उपन्यास थे वो हुए समाप्त और यहाँ से शुरू करेंगे प्रमुख कहानी एवं कहानीकार। तो अब हम पढ़ेंगे प्रमुख कहानी एवं कहानीकार। ठीक है, क्या 19वीं शताब्दी में मुंशी इंसा अल्लाह खां, 19वीं शताब्दी में मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा विरचित कहानी रानी केतकी की कहानी 1903 से हिंदी कहानी का श्री गणेश होता है। श्री गणेश मतलब हिंदी कहानी का आरंभ होता है। कुछ विद्वानों ने इसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता प्रदान की, परंतु अधिकतर विद्वानों का मत है कि इसमें आधुनिक कहानी का दब और ढंग नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी जो इंसा अल्लाह खां की कहानी है, रानी केतकी की कहानी, इसको पहली कहानी मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें आधुनिक कहानी का ढंग नहीं है। ठीक है, अगला है 1900 ईस्वी में किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा विरचित इंदुमती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं कृष्णलाल ने हिंदी की पहली कहानी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और कृष्णलाल ने किसको हिंदी की पहली कहानी माना है? इंदुमती को। और एक किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की। ठीक है, और इंदुमती ही हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। ठीक है, अगला है कि इंदुमती ही हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है। डॉक्टर बच्चन साह ने प्रेरणी परिणय 1887,
किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित प्रणय परिणय किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की। 1887 में बच्चन से इसको पहली कहानी मानते। एवं देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी, देवी प्रसाद वर्मा ने किसको? एक टोकरी भर मिट्टी को 1901 में जो लिखी गई है, माधव राज सप्रे द्वारा रचित को हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला है इंसा अल्लाह खां की कहानी। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित्र। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित्र। किसकी है? इंसा अल्लाह खां। जयशंकर प्रसाद की कहानियां, तो ग्राम इनकी पहली कहानी है। ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। फिर प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, गुंडा, नूरी मधुआ, ममता, उस पार का योगी और धीश, सालवती, अंतिम। और इनकी जो यहाँ क्या है? घीसू। और जो सालवती है वो जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है। ठीक है, ग्राम इनकी पहली कहानी है और सालवती अंतिम कहानी, इसे याद रखना। अगला है प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियां, तो परीक्षा इनकी पहली कहानी है। परीक्षा प्रेमचंद की पहली कहानी है। ठीक है, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, कफन, पूछ की रात, प्रेरणा, शतरंज के खिलाड़ी, बूढ़ी काकी, मानसरोवर, मंत्र, इस्तीफा, आत्माराम, सुजान भगत, गृहदाह, माता का हृदय, दादुल का कैदी, बड़े भाई साहब, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, मीकू और मिस पद्मा, जिहाद, कजाकी, नशा, अभिलाषा, हिंसा, परमो धर्मा, सुहाग की साड़ी, दो बैलों की कहानी और क्रिकेट मैच इनकी अंतिम कहानी है। प्रेमचंद की पहली कहानी क्या है? परीक्षा। ठीक है, परीक्षा इनकी पहली कहानी है और जो क्रिकेट मैच इनकी अंतिम कहानी है, इसे याद रखना है। ठीक है, अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी जो कहानी है लिली 1934, सखी 1935, शुक्ल की बीवी 1941 और चतुरी चमार 1945। ठीक है, इनको याद रखना। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती उन्मादनी का सन क्या है? 1934। बिखरे मोती, उन्मादनी और सीधे साधे चित्रे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियां। अगला है दूधनाथ सेन। तो दूधनाथ सेन की क्या है? सपाट चेहरे वाला आदमी, सुकांत और पहला कदम। ठीक है, ये है दूधनाथ सेन की कहानियां। अगला है निर्मल वर्मा की क्या है? परिंदे इनकी प्रथम कहानी संग्रह है। निर्मल वर्मा की जो कहानियां हैं उसमें से परिंदे इनकी प्रथम कहानी संग्रह है। अगला है पोस्ट कार्ड, माया दर्पण, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कब्बे और काला पानी, सूखा, लंदन की एक रात और कुत्ते की मौत। ये है निर्मल वर्मा की कहानी। और जो इनकी परिंदे कहानी संग्रह है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला है ऊषा राजे। इनकी कहानी है एक मुलाकात, मिट्टी की सुगंध और मेरे सपने। किसके? ऊषा राजे। अगला है माधवराव सप्रे। इनकी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। इसकी है माधवराव सप्रे, एक टोकरी भर मिट्टी, महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला है भगवान दास की जो कहानी है वो क्या है? प्लेग की चुड़ैल। भगवान दास प्लेग की चुड़ैल। ठीक है, और रामवृक्ष बेनीपुरी चिता के फूल। रामवृक्ष बेनीपुरी की कहानी क्या है? चिता के फूल। अगला है रामचंद्र शुक्ल की क्या है? 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला है विश्वनाथ शर्मा कौशिक। तो इनकी कहानियां क्या है? रक्षाबंधन इनकी पहली कहानी है। विश्वनाथ शर्मा कौशिक की रक्षाबंधन पहली कहानी है। ताई
खोटा बेटा, कल्लोल और गल्प मंदिर, प्रेम प्रतिमा, चित्रशाला और मणिमाला, माता का हृदय, शादी की होली और इक्के वाला। ये है विश्वनाथ शर्मा कौशिक की कहानियां। ठीक है, अगला है राहुल संकीर्तन। तो इनकी कहानियां हैं सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा 1944 में प्रकाशित हुई। सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, बहुरंगी और मधुपुरी, बहुरंगी मधुपुरी, कनवला की कथा। ठीक है, ये है राहुल संकीर्तन। अगला है यशपाल। अगला है यशपाल। तो यशपाल है, यशपाल की क्या है कहानियां की मंकरील, मंकरील इनकी पहली कहानी है। मंकरील यशपाल की पहली कहानी है। ठीक है, पिंजरे की उड़ान 1939, पिंजरे की उड़ान कब देखी 1939। और ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्माव्रत, चिनकारी, भस्माव्रत, चिनकारी, वो दुनिया फूलों का कुर्ता, वो दुनिया फूलों का कुर्ता, धर्म योग, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक और पर्दा, डॉक्टर, सच बोलने की भूल, एक सिगरेट, खच्चर और आदमी, लैम्ब सेट और भूख के 3 दिन। ठीक है, ये है यशपाल की कहानियां। अगला है संजीव। तो संजीव की कहानियां कौन कौन सी है? 30 साल का खोज, 30 साल का खोज, सफरनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियां, भूमिका तथा अन्य कहानियां, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेम मुक्ति, ब्लैक होल, खोज और गुफा का आदमी, है संजीव की कहानियां। ठीक है, अगला है मोहन राकेश। तो मोहन राकेश की कौन कौन सी कहानियां हैं कि मलबे का मालिक, मलबे का मालिक भारत पाक विभाजन पर आधारित है। इनकी जो मलबे का मालिक कहानी है ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। सेक्टिपिन, ईसन के खंडहर, एक और जिंदगी, नए बादल, जानवर और जानवर, परमात्मा का कुत्ता और आद्राए है मोहन राकेश की। ठीक है, अगला है भीष्म साहनी। चीफ की दावत, भटकती राख, चीफ की दावत, भटकती राख, शोभा यात्रा, पटरियां, भाग्य रेखा, बांकचू, निशाचर, पहला पाठ, डायन, बाली, खून का रिश्ता और मौका परस्त। ये है भीष्म साहनी की कहानियां। ठीक है, अगला है शेखर जोशी। तो शेखर जोशी की कौन कौन सी है? कोसी का घटवार, शेखर जोशी की कहानियां कोसी का घटवार के 1958। ठीक है, हलवाला, साथ के लोग में पास नौरंगी बीमार है और बदन अप्रतीक्षित और सहयात्री और दाज्यू। ठीक है, शेखर जोशी की कहानी। अगला है सचिंदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे। ठीक है, इनको अग्गे नाम से जाना जाता है। सचिंदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे इनका पूरा नाम है और इनका पूरा नाम भी आता है, इसको ध्यान में रखना। इनकी कहानियां क्या है? विपत्तघा, इनकी प्रथम कहानी है। विपत्तघा इनकी प्रथम कहानी है। परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदौल, अमर वल्लरी, ये तेरे प्रतिरूप और कड़ियां। ठीक है, अगला है इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी की कहानियां क्या है? धूपरेखा, दिवाली और होली, धूपरेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कंटीले फूल और लजीले कांटे। ठीक है, ये है इलाचंद जोशी की कहानियां। अगला है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती, तो इनकी क्या है? मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव किसकी कहानी है? धर्मवीर भारती। मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान और गुलगी बानो। है धर्मवीर भारती की कहानियां। दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नाटक एवं नाटककार। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना।